हेलो हेलो हेलो। क्या आप सुन पा रहे हैं? माइक में आवाज़ आ रही है? यस। ऐसा आ रही है, हिल रहा है वो जो भी होता है। चश्मा उतार देता हूँ भाई, आप थोड़ा सा ठीक है। मुझे सीरियसली नहीं लेंगे बिना चश्मे के। ओके तो भाई रिचुअल की शुरुआत की रिचुअल जाए। की शुरुआत बड़ा बड़ा दिखे good। भाई, फ्रेम में ही कट रहा है। नीचे देखो, नीचे देखो। सॉरी। आ रहा है। इसके नीचे लिखता हूँ फिर। ओहो, परफेक्ट। आइए, गुड स्ट्रैटेजी। संख्या 3 चैप्टर 3 3 परफेक्टो। बेहतरीन। सो भाई क्या था? टॉस करने वाले थे। हाँ, तो हमारे बेसिकली पास, दो टॉपिक है हमारे, बड़े ही कंफ्यूजिंग है। हम मतलब हम नहीं कंफ्यूजिंग है, हम कंफ्यूज्ड हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कंफ्यूजिंग ना होनी, बट टॉपिक दो हमने अगेन, एक तो पिछला हफ्ता रह गया, मिस हो गया। ओ हाँ, हम कर नहीं पाए हमारा। वैसे एक्चुअली किसी को याद नहीं आता अगर नहीं बताते, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इनकंसिस्टेंट लोग हैं हम। नहीं हम इनकंसिस्टेंट नहीं है, बट ऑनेस्ट है। भाई कमिटेड है। हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। नहीं ये भी काम है। ऑनेस्टली हमसे मिस हो गया और हमें काफ़ी अजीब लगा। वी वर Yeah. कंटिन्यूसली थिंकिंग यार नहीं कर पाए। हमारा न्यू फाउंड क्रिएटर फेज में Yes, थोड़ा yes, yes, सा absolutely. लैक्सिटी आ गई थी। बिल्कुल। बट वी फेल्ट कि हाँ, बट वी आर बैक। कर लेते हैं। तो Yes. दो टॉपिक हमने सोचे कि उनमें से किसी पे बात कर सकते हैं। अगेन कुछ सोचा नहीं है, बट फिर भी हाँ मतलब आई मीन टॉपिक वन इज हम एआई पे मसालेदार बातें करें, बिल्कुल बेहतरीन। एंड द अदर वन इज खाने पे मसालेदार बातें करें। हाँ और इस पे हमें नहीं एआई पे मसालेदार और खाने पे टेक्निकल। ओके बैलेंस आउट करेंगे। तो इसमें दोस्त हमें टॉस करना था। हाँ भाई, मेरे पास सिक्का है तुम्हारे पास? यू विल बी सरप्राइज्ड, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि टॉस का आइडिया ही इसलिए आया क्योंकि आज सिक्का था मेरे पास। यूटिलाइज तो करेंगे इसे कहीं। सिक्का दिखाएं जरा, कैमरा में दिखाएं कौन सा। 210 रुपए का सिक्का है, थोड़ा घिसा हुआ है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं क्लोजली तो ये है टेल्स उसका और ये है हेड्स उसका। अब टेल्स तो मतलब हम एआई की बात करेंगे, टेल्स माने एआई और हेड्स माने खाने की बात। की बात। ओके तो भाई वो नहीं आते तेरे को स्टाइलिश? हाँ, कोशिश करूँगा। अबे मच्छर थोड़ी मारने हैं भाई, ऐसे नहीं। Let me show you. यस सर प्लीज। मैं क्रिकेट खेलता Yeah. तो देखिए, ओ मतलब हाथ में छल्ले के ऐसे पलट के मारना। so, मतलब भाई क्या tails मोमेंट was- ऑफ ट्रूथ इज हियर गाइस। मैं ऐसे ही दिखाऊंगा ताकि आप लोग ना सोचे हम चीट कर रहे हैं। मुझे भी तो देखना है। यहाँ देख लेना भाई। ओ हेड्स आया है। हेड्स क्या Heads था? में सॉरी, हेड्स हेड्स वाज खाना, टेल्स वाज एआई। ठीक है तो ओके, खाने पे बात करते खाने में बात करते हैं। बेस्ट आउट ऑफ 3 तो नहीं करना है? हैं। नहीं मतलब ठीक है, ओके भाई देखो, बातें दोनों जगह सेम सी है। ठीक है। तो खाने को लेके मसला ये चल रहा है कि हम यही सोच रहे थे खड़े खड़े कि भाई आजकल के सिनेरियो में काफ़ी ही मतलब बहुत एविडेंटली प्रेजेंट है ये खाने की दुनिया। एंड सडनली फूड हैज़ बिकम दिस होल मतलब टॉक ऑफ द टाउन। खाना सबको बहुत पसंद था, हमेशा से खाते आए हैं लोग। एक्चुअली हमारे तो पुश्तैनी परदादा दादा हिस्टोरिक लोग खाने के लिए ही जीते हैं हम। मतलब खाना इज डायनासोर से लेके हर एब्सोल्युटली इंसान, मतलब हर कोई हर कोई जिंदा रहने के लिए खाता ही है। तो खाना तो एक ऐसी चीज़ है ही, बेसिक नेसेसिटीज़ में से एक आता है, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटीज़ के काफ़ी बियॉन्ड जा चुका है अब। तो इट्स नो मोर द बेसिक नेसेसिटी। अब वो रोटी कपड़ा मकान वाली बात नहीं रहेगी खाने में। खाना इज़ नॉट ओनली। नहीं देखो, अगर पहले शुरुआत हुई थी खाने की ज़रूरत, भाई बिल्कुल। भूख लग रही है, ज़रूरत कहता है। मतलब कुदरत ने ऐसा बनाया कि भाई एक तो हम इंसान बड़े ही वो हैं नाजुक किस्म के,
भूख ना लगे तो भैया आदमी वो स्निकर्स ने अपना ऐड ही बनाया, यू आर नॉट यू व्हेन यू आर हंग्री। तो खाने की ज़रूरत तो होती थी। अब पहले जो मतलब होमोसेपियंस जब शुरू हुए और उससे पहले भी जो जानवर थे वो सब खाते थे, बट भूख खत्म करने के लिए, फिर उसके जीने के लिए, हाँ, जिंदा रहने के लिए खाते थे। कोई ऐसा स्वाद नहीं आ रहा, मतलब खैर भगवान ने कुछ फल बनाए थे, ये सब चीज़ें जिनमें स्वाद था। भाई आम में स्वाद होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें कुछ मीठा खट्टा पना होगा, बट उसके अलावा इन जनरल लोग मुझे लगता है स्वाद के लिए नहीं खाते थे इनिशियली लोग, खाते थे जीने के लिए। फिर धीरे धीरे लोगों को स्वाद भी आना शुरू हो गया, तो मसाले आ गए, बिल्कुल लोग चूजी बन गए कि फलाना तो नहीं खाऊंगा, फलाना खाऊंगा, भूख लग रही है, लेकिन अब सिर्फ भूख मिटाने के लिए मैं आलू खाऊंगा। हाँ, तो मतलब अब वो जो है वो टेस्ट ओरिएंटेड धीरे धीरे खाना हो गया, तो एक लेयर ऐड हो गई खाने में कि अब सिर्फ जरूरत नहीं, अब मजा भी चाहिए। तो आप देखो ना, उसके साथ आपकी थाली बड़ी होने लग गई। पहले आप सिर्फ दाल चावल खा लेते थे या दाल रोटी खा ली, या जो भी है, बाकी लोग भी खाते होंगे, कह रहा हूँ हिंदुस्तान की बात क्यों करें, बाकी लोग भी खाते होंगे, बट धीरे धीरे थाली का पोर्शन साइज बढ़ने लग गया। अब दाल है, दाल के साथ सब्जी भी चाहिए, और सब्जी है तो सब्जी भी अलग अलग, कोई खट्टी मीठी सब्जी होगी, कोई बिल्कुल ही तीखी सब्जी होगी, कोई मीठी ही सब्जी होगी, और उसके साथ तुम्हारी दाल भी आएगी, और सब्जियां भी अलग अलग किस्म की हो जाएंगी। फिर आप देखो तो जैसे हमारे राजस्थान में काफ़ी लोग खाने के साथ भुजिया भी खाते हैं। बिल्कुल, अब देखिए माहौल बनाने के लिए हमारे लिए कॉफी आ गई है, बेहतरीन। ये तो दिस इज लाइक यूनिवर्स इज टॉकिंग। थैंक यू मुकेश भाई। तो भुजिया आने लग गई, अचार आ गया, आप अब स्वाद पे चढ़ चुके हो। हाँ, स्वाद पे खा रहे हो, और चूजी भी बन जा रहे हो। कुछ लोग हैं जो नहीं खा रहे हैं अलग अलग सब्जियां, भले ही कितनी पौष्टिक हो, पर नहीं खा रहे। तो ये हुआ, और आज का जमाना तो खैर फिर और ही अलग टेंजेंट पे जा चुका है। हाँ, नहीं मतलब अब मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब मुझे ये लग रहा था कि धीरे धीरे जैसे एक एवोल्यूशन होता है एक सिस्टम का, वही एवोल्यूशन, और ये हर चीज़ के साथ हुआ है। खाना भी उससे अछूता नहीं रहा है। लोग पहले ज़रूरत के तहत कपड़े पहनते थे, खाल उतार के पहन लेते थे लोग, क्योंकि ठंड लगती थी या जो भी होता था। फिर वो धीरे धीरे शौक़ में बदला, ठीक है। अब वो शौक़ पहले सिर्फ पर्सनल था कि भाई मुझे मेरा कंफर्ट ध्यान में आया, मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से कुछ कपड़े अच्छे लगने लगे, तो मैंने उस तरीके। अब वो एक और टेंजेंट में जा चुका है कि अब वो आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन, अब वो पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन बन गया है कि पीपल स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स विद द अटायर दैट दे आर वेयरिंग, ठीक है, एंड पीपल स्टार्ट जजिंग अदर्स विद द अटायर दैट दे आर वेयरिंग। ये भाई बहुत मजेदार चीज है। और अगर आप पैरेलल ड्रॉ करो, और खाना और कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान भी, मतलब देखो एक तरीके से देखा जाता है, फॉलोइंग इन द सेम कैटेगरी, दैट मकान पहले से जरूरत के तहत लोग सर छुपाने के लिए केव में जाके लुक गए, ठीक है, उन्होंने ढूंढ लिया अपना, वो रह गए। फिर लोगों ने सोचा कि नहीं यार ये तो क्या है, उसके अंदर थोड़े से उन्होंने अपने कली मुन्ने ऐड करना शुरू करे। हाँ चलो ड्राइववे भी होगा, अब चलो ड्राइंग रूम भी एक चीज आ गई, ठीक है, अब वो एलिमेंट्स आ गए उसके अंदर, ठीक है। अब वो धीरे धीरे इट्स नॉट ओनली अबाउट just your comfort, but it is also going into a situation where it has become a status, where it has become a reflection of your personality to others, where it has become a point of judgment for others for you, ठीक है। So अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान is not basic necessity, it is basically रोटी कपड़ा मकान is now through which you are in a way kind of establishing yourself in the society, showing what you are, and other people see you in that perspective as well. और मजाक में भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल आई है कि आप चाहे कपड़े देखो, चाहे खाना देखो, चाहे मकान देखो, ये सारी चीजें जरूरत के हिसाब से ही थी। बिल्कुल, जैसे आप खाना है, सब लोग साथ में खा रहे हैं, बिल्कुल, कपड़े भी हैं जो मतलब साथ में पहन रहे साथ में पहन रहे इन द सेंस, पहले जैसे कहा ना तेरे को, एक थान आता था, हाँ, थान लिया, थान से सबके बन गए, सिल गए, पापा बच्चे, कोई शर्मा नहीं रहा कि भाई मेरे और मेरे पिताजी के कपड़े या मेरे चाचा ताऊ के कपड़े, हम सब वो अब्बास मस्तान जैसे एक थान के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। घर भाई अगर दो भाई बहन है तो सेम ही कपड़ा पहन लेंगे, एक ही साथ कपड़ा खरीदा जाएगा, सिल जाएगा, सेम सूट में दोनों भाई बहन घूम रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई बिल्कुल ही बेबी आया है तो मम्मी के साथ कपड़े सिल जाते हैं, मम्मी के दुपट्टे के कपड़े उसको पास ऑन भी हो जाएंगे। हाँ वो भी है, वो भी छोटा बड़े भाई को निक्कर छोटा हो गया, तो छोटा भाई कहेगा उसको निक्कर अभी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब घर देखो, घर के अंदर पहले
कितने सारे लोग होते थे, घर छोटा ही होता था पर कितने सारे लोग रहते थे, एक कमरे में इतने सारे लोग रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर में एसी नहीं है, एक कमरे में एसी लगा है, सब लोग वहां पे गद्दे बिछा के सो गए हैं। बिल्कुल। अब घर बहुत बड़ा है, सब कमरों में एसी हैं, पर फिर भी लोग आराम से अपने अपने पहले कमरों में रह रहे हैं। अगर फिर से पैरेलल खाने का ड्रॉ करें तो एक हांडी बनती थी, ये सारी बनती थी, ठीक है, खूब सारी, सब वही एक हांडी खा रहे हैं, सबको दाल बनेगी, खूब सारी दाल बनेगी, साथ में एक सब्जी बन जाएगी मैक्सिमम, वो भी खूब सारी बनेगी, सबने दाल सब्जी रोटी खाई, या चलो कमिंग फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन बैकग्राउंड एक सालन बन गया, सबने खा लिया, सब बिल्कुल खुश, ठीक है। बट अब अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तब तो नथिंग्स आर मोर, यू नो, लाइक अगर वापस से पैरेलल सारे ड्रॉ करें तो अब गौरमे है खाने में, छोटे छोटे इतनी सारी चीजें खानी लोगों को, ठीक है। हाँ भाई, वो मल्टीपल कोर्स मील आती है, 11 कोर्स की मील है, और पता नहीं खाने से क्या। ज्यादा वो एक पीस ऑफ आर्ट परोस रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो वो एक लेटर है जिसके बारे में हम अभी आई थिंक वील गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ दिस। कपड़ों में भी यही हो गया कि 75 तरीके के कपड़े हैं। मूंछ तो फंसेगी थोड़ी सी इसमें, देखते हैं। या अब भाई कॉफी बेहतरीन बनाता है, बट हाँ, तो और ऐसे ही मतलब मकान भी हैं, कमरे बहुत सारे हो गए, लोग कम हैं रहने के लिए, है ना। तो ये सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इवॉल्व हुई है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड कमिंग बैक टू द कोर, खाने को लेके, मतलब अब जो ये एवोल्यूशन है, इसने भी एक और सीढ़ी चढ़ ली है इस एवोल्यूशन ने। क्या एक ज़माने में दो तरीके के लोग हो गए थे, एक वो थे जो जीने के लिए खाते थे, जिनको आई वुड से फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर समवॉट दैट कैटेगरी, जो जीने के लिए खाते हैं। नहीं, मेरे को खाना पसंद है, पर मुझे मेरी पसंद का खाना पसंद है। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैं हाँ, मतलब यू लाइक ईटिंग फूड, बट इट्स नॉट लाइक कि मतलब जिंदगी खाना खाने के लिए हो। नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दूसरे तरीके के लोग थे, जो मैं कहूँगा मेरी कैटेगरी शायद थोड़ी उधर ओवरलैप करती है। नहीं, तुम हो मेरे भाई, हाँ तुम हाँ, हो। मैं खाने के लिए जीता हूँ। आई एम अ फूडी दैट वेज, कि भाई कुछ भी अतरंगी नया अलग कुछ है तो मुझे ट्राई करना है। मैं आई विल मेक दैट स्पेशल एफर्ट टू ट्राई कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। बट एक तीसरी कैटेगरी है, बड़ी स्लाई कैटेगरी, बीच में से आ गई निकल के, ठीक है। वो समवेयर ऑन द लाइन मुझे, मतलब डिप्लोमेटिक रहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये लग रहा है कि उसकी वजह से ना थोड़ा सा मामला खाने की प्योरिटी से हिल रहा है, इज व्हाट माय पर्सनल टेक इज। हाँ, मतलब वो भाई वो ग्रामेबल फूड, जो ग्रामेबल फूड का कल्चर है, जो दिखाने के लिए खा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग, अब वो वाली कैटेगरी जो आ गई है, वो समवेयर डाउन द लाइन हैज चेंज्ड द कंप्लीट फैब्रिक ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग फूड, बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी को पलट के रख दिया उसने। पहले मतलब पहले लोग अगर एक्सपेरिमेंटल फूड बना भी रहते तो इसलिए क्योंकि वो दूसरी कैटेगरी को केटर कर रहे थे, उन्हें समझ में आ गया था लोग जो खाना चाहते हैं। वो मेरे भाई, जो पहले खाने के साथ एक्सपेरिमेंट्स होते थे, वो होते थे नया स्वाद ढूंढने के। एग्जैक्टली, दे वर culinary experiences। आपने जैसे तेरी मेरी बहस चलती रहती है कि भाई कोफ्ता, हमारा तो घिया का कोफ्ता है, तुमने कहा कि भाई कोफ्ता असली तो मटन का होता है, yes। पर वो किसी बंदे ने वहाँ सोचा होगा कि भाई वेजिटेरियंस के लिए घिया का बनाया जाए, बिल्कुल, जैसे वेजिटेरियन पुलाव। भाई पुलाव इज वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन पुलाव कुछ नहीं होता मेरे भाई। हालांकि मेरी समझ बहुत लिमिटेड है, बट पुलाव तुम ये बोलो कि वेजिटेरियन बिरयानी कुछ नहीं होती, मैं मान लूंगा भाई। ओके, पुलाव एंड बिरयानी बोथ, पुलाव एंड बिरयानी बोथ आर डिशेस दैट डू नॉट बिलोंग टू द वेज कल्चर। They are dishes prehistorically that belong to। मैं बताता हूँ, मेरी नजर में पुलाव होता है जिसके अंदर डलता है आलू, और जिसके अंदर डलता है मटर, गाजर। मटर मैं नहीं खाता हूँ, गाजर मैं नहीं खाता हूँ, तो हमारे घर में नहीं बनती, बट उसके अंदर हल्की सी वो डली होती है, वो पीला हल्दी। तो भाई उसको ओके, उसको हमारे यहाँ कहते हैं तहरी। अगर किसी को कोई और इस ऑडियंस के उसमें कोई अगर ऐसा मतलब एक्सपीरियंस बंदा है तो ज़रूर कमेंट करके सागर साहब को बता सकता है कि उसको तहरी कहा जाता है या क्या कहा जाता है। जो भी पीले चावल तहरी, उनको कह दीजिए आप। लेकिन पुलाव, वेजिटेबल पुलाव भी अगर मैं मान लूँ कि पुलाव है, तो वो खाली आलू का तो नहीं हो सकता, ठीक है।
मतलब पुलाव है, फॉर गॉड सेक उसके अंदर कुछ तो पड़ा हुआ मतलब खाली आलू पुलाव। चावल को पुलाव नहीं कह सकते आप, मतलब भाई पुलाव पुलाव नाम है उसका, पुलाव नाम उसका पुलाव है वो जनाब मतलब वो आलू और चावल का नहीं हो सकता। आओ बट बहरहाल चलिए मतलब बड़ा ही स्नैकेबल सा खाना है जिसको आप खा सकते हो। कमिंग बैक इसमें तो फंसे। पहले जो फ्यूजन या एक्सपेरिमेंटेशन होते थे वो होते थे भैया ये चीज स्वादिष्ट बन रही है या नहीं बिल्कुल। बन रही है। पहले एक किस्म के पापड़ बनते थे, हाँ फिर किसी महान इंसान के दिमाग में ख्याल आया भैंस की आंख आलू के पापड़ बनाते हैं। हाँ। आलू के पापड़ उसने आपकी जिंदगी बदल दी। मेरी जिंदगी बदल दी भाई, मैं बचपन से आलू के पापड़ बिल्कुल खाए हैं। तो वो इनोवेशन है, इनोवेशन experimentation है, एक्सपेरिमेंटेशन यस एक सेट टेम्पलेट था पापड़ पतली भाई सी, जिसको ये सेक सारे के- खाने ये सारे खाने जितने मैं, क्योंकि भाई अब मैं अवध कल्चर के काफी करीब रहा हूँ और मतलब नवाबों के 2 शौकों में से एक शौक खाना था, तो बाकी तो तो बहरहाल तो अब क्योंकि उस कल्चर के इतना करीब रहा हूँ एंड इवन माय फादर वाज समवन हु वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फूड एंड लाइक कुकिंग। आई एम आल्सो प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन फूड एंड कुकिंग, बट द ओनली थिंग इज दैट वो रियलाइजेशन आपको हो गया भाई ऐसी ऐसी कहानियां हैं पुरानी जो शौक से खाना बनाने की निकली। मतलब मेरी बहन उस दिन बना रही थी कोई एक जौजी हलवा करके कुछ बना रही थी भाई, वो जौजी हलवा जो है वो कभी भाई किसी कुक ने निकाला, क्योंकि आसिफुद्दौला जो है या शायद कोई एक नवाब थे लखनऊ के, वो बहुत बुढ़े हो गए थे। अब उनसे जो है वो भारी सा कोट पहन के सर्दियों में घूमा नहीं जाता था, क्योंकि उस टाइम पे फर कोट होते थे, ये होता था वो होता था। तो उन्होंने अपने जो है वो शेफ़ को बोला कि भाई जो है वो मेरे लिए कुछ ऐसा खाना बनाओ कि उसको खाऊं और ऐसी गर्मी आ जाए मेरे में कि मुझे कोट ना पहनना पड़े, मल मल के कुर्ते में निकल जाऊँ मैं ठंड में एकदम बाहर। ठीक है जनाब, उन्होंने बनाया जौजी हलवा। अब वो जौजी हलवा जो है वो होता है जावित्री का, ठीक है। अब मेन जूस उसका जावित्री होता है, बाकी दूध होता है और बाद में वे सब होते हैं, मतलब बेसिकली ऑल गर्म चीज़ है। उन्होंने बनाया, इनोवेशन आया यही, और उन्होंने खाया, वो मलमल कुर्ते में निकला, क्योंकि इतना गर्म होता है वो कि आपको कुछ और पहनने की जरूरत नहीं। ना दिस इज इनोवेशन, ठीक है ना। इनोवेशन एक्सपेरिमेंटेशन इन फूड हैज बीन लाइक द बिगेस्ट ऑफ मूवमेंट्स ऑल अक्रॉस। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको इन्वेड इसलिए कर दिया क्योंकि उसको ये पता चला कि पेपर मिल रहा है भाई इंडिया में, ठीक है। वो आई पेपर लेने के लिए, काली मिर्च क्यों, क्योंकि काली मिर्च एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, और वहाँ उनके यहाँ जो है भुखमरी हो रही है, खाना सड़ रहा है, मर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स है नहीं, उन्होंने स्पाइस के चक्कर में आपके आगे घुस गए वो इनोवेशन के लिए, ओनली फॉर इनोवेशन। तो खाने का इनोवेशन तो हैज ऑलवेज बीन द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन सो मेनी क्विजीन्स इन द वर्ल्ड। वरना आज भी हम वही कच्चे फल और सब्जियां चबा रहे होते और जानवर खा रहे होते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसने तो एवोल्यूशन, वो तो एवोल्यूशन का हिस्सा बन गया। अब जो हो रहा है आज की डेट में वो थोड़ा सा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई। वो देखो, बिकॉज दिस इज नॉट इनोवेशन एनीमोर। नहीं सो एक टाइम पे ये आपकी कुलिनरी आर्ट को प्रेजेंट करने का एक तरीका था। चलो भाई माना गया कि आप प्लेटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, चलो ठीक है भाई, आप एक आला शेफ हैं, आपने कहा कि मैं अपना बढ़िया सा कुछ प्रेजेंट करूंगा, खाना मैंने जो बनाया है उसको मैं किसी तरीके से प्रेजेंट करूंगा। अब उस खाने की प्रेजेंटेशन से ज्यादा उसकी पैकेजिंग होने लगी। बिल्कुल, पैकेजिंग दैट हैज सॉर्ट ऑफ, मैं तो क्या ही बोलूं, मैं तो इतना खैर एक्सपेरिमेंटल खाना खाता भी नहीं हूँ, बट इन अ वे आई फील कि लोग उस प्रेजेंटेशन के चक्कर में उस चीज को ट्राई कर रहे हैं। स्वाद भले ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, प्रेजेंटेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। खाना मेरा ग्रामेबल होना चाहिए। मेरी टेबल, अगर मेरा रेस्टोरेंट है, आई विल मेक श्योर कि मेरी टेबल पे इनफ लाइटिंग है और ड्रामेटिक लाइटिंग है कि मेरी जो डिश है वो ऐसी खूबसूरत लगे बिना फिल्टर के भी। फिल्टर तो पब्लिक लगा ही लेगी। बिल्कुल नहीं, एंड with these cloud kitchen culture coming in, with these cafes coming in, भाई इतनी जगहें हो गई हैं। मैं तो मजाक से हट के मतलब अब हमारे पास भी एक फूडी है हमारी टीम में, अब उसके साथ बैठ के पूरा, उन्हीं के साथ बैठ के पूरी लिस्ट बन रही रेस्टोरेंट्स की, जिस पे आ जाता है, जिस लिस्ट का एक्सेस नहीं है मेरे पास, वो एक्सक्लूसिव लिस्ट बन रही है। अगर आप चैट में कमेंट करेंगे कि हमें वो लिस्ट चाहिए, बेसिकली हुआ क्या है कि शबीब और उधी इन लोगों ने मिलके, क्योंकि ये कहते हैं हम बड़े फूडी और मतलब मेरे से तो रिलेटिवली ज़्यादा फूडी है ही सही, इन्होंने एक लिस्ट कंपाइल कर रखी है ऑफ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, जिस पे मोस्ट चीज़ें मेरे को पता नहीं है क्या होती है, बट फिर भी
इंटरेस्टिंग एक लिस्ट है, बट वो इन्होंने कंपाइल कर रखी है और उसको नया शब्द पता लगाया मुझे, गेट कीप कर रखा है। बताते नहीं है कि हमारे पास ऐसी एक लिस्ट है। तो अगर आप कमेंट में डालेंगे कि हमारे साथ वो लिस्ट शेयर करी जाए, तो शबीब विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू शेयर दैट लिस्ट, और फिर लिस्ट शेयर करेगा तो मेरे पास भी आ जाएगी। नहीं, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वो सारे जो लिस्ट में है, मैं खुद ही ओवरवेलम हो रहा हूँ वो लिस्ट देख देख के कि भाई ये कितनी, आई थिंक अ लाइफ टाइम इज स्मॉल फॉर दैट, मतलब जेन्युइनली, बिकॉज वो नहीं मतलब यार देखो, वही कमिंग बैक टू भाई, आपकी जरूरत थी खाना, एग्जैक्टली, आपकी जबान ने एक और जरूरत पैदा करी थी, मेरे दोस्त, मेरे को ना कुछ मजेदार खाना है, हाँ, बट अब जिससे मजा आ जाए। अब होएगा, अब हो गया कि भाई मेरे को लाइक्स मिलनी चाहिए। मैंने एक वायरल डिश आई है, मैंने तो इंटरनेट पे देखी भाई, मैंने तो एग्जांपल दुबई चॉकलेट्स, हाँ आपके साथ वो मेरे साथ नहीं हुआ थैंकफुली अभी तक, बट यही अगेन ग्रामेबल जनता हमारी, क्या नाम था, कनूफा पता नहीं कौन सी, उस दिन हम थे मुंबई, कुनाफा, वो हम पिस्ताशियो पेस्ट विद तो कुनाफा, ये लोग निष्ठा उदी ये लोग लेके आए कि ये वायरल चॉकलेट है जो दुबई में चल रही है। हाँ, तो मैंने मतलब वो ठीक ठाक, मतलब आई नॉट कोट द प्राइस हियर, बट ठीक ठाक प्राइस पे एक आप महंगी है, महंगी चॉकलेट। भाई मेरे को डेयरी मिल्क पसंद है, बेसिक क्लासिक डेयरी मिल्क, उससे बेहतरीन मुझे नॉन चॉकलेट लगती है, सही मात्रा में मीठी। हाँ, मैं तो आजकल वो भी खाता हूँ ना, अगर वो हर्शीज वाली किसेस आती है ना, वो भी बहुत ज्यादा मीठी हो गई है। नहीं मतलब मैं कहूँगा, मुझे चॉकलेट्स वैसे तो चलो मुझे बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं है, चॉकलेट को बहुत ज़्यादा खास शौक नहीं है चॉकलेट्स का, लेकिन चॉकलेट बनाने वाले पुराने पिश्तैनी चॉकलेट्स बनाने वाली कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी चॉकलेट्स बनाती आ रही हैं हमेशा से, ठीक है, वो भी इस फैड में फंसे जा रही हैं, ठीक है, कि अब कुछ तो अलग करे, मतलब पता नहीं कहाँ से नीड कैसे पैदा हो रही है ये, नहीं, और ये कौन कर रहा है ये नीड। अगर देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ओरियो कुकी चॉकलेट अगर कैडबरी ना लेके आता, से सपोज, या वो अपनी वो बीच में लाया था बबल गम, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये उसको सिल्क, हाँ सिल्क, वो बबल गम वाली सिल्क कुछ लाया था बीच में, हाँ कुछ था, कुछ तो रैंडम था, पता नहीं, मे बी आई एम रिमेम्बरिंग समथिंग रॉन्ग, बट या व्हाटएवर, बट देयर आर दीज रैंडम, या चिप्स का एग्जांपल ले लो, रोज अतरंगी तरीके के नए फ्लेवर घुसेड़ देते हैं। अरे भाई अगर तुम नहीं लाओगे तो क्या लोग खाना बंद कर देंगे? हाँ, मतलब खाई वो ब्लू लेस भाई चलता चला रहा है जिंदगी भाई, भर ब्लू से। लेस के साथ जो इन्होंने पाप किया ना, एक तो उसका मसाले बदल के पता नहीं क्या किया है, वो नहीं सही लग रहा है। वो हल्दीराम वाले ब्लू फिर भी हल्दीराम वाले इट इज अ बेटर ऑप्शन नाउ, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ना, बट कमिंग बैक टू द थिंग कि लोग, क्योंकि और एक और बहुत बड़ी वजह है, आप अपना नया खाना जो आपने बनाया है वो लोगों को बताओगे कैसे, दिखाओगे कैसे? आपको उसको प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने का आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ तरीका है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा दो, खाने को प्रेजेंट कर दो कि बंदा बोले भाई क्या ही लग रहा है भाई, और लारे टपक रही हैं लोग। हाँ, एंड इट इज नॉट नाउ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ब्लडी प्लेट्स, द फूड हैज गॉन इनटू स्पेस। अबे पूरे कैफेज डिजाइन हो रहे हैं थीम्स पे, ठीक है, मतलब देयर आर थीमेटिक कैफेज वेयर पीपल आर स्पेंडिंग lakhs and crores in designing those cafes, making those themes out of it, ठीक है, trying to create a ambience that is somewhat somehow suitable for their cuisines and also becomes obviously grammable। तो अब पूरा कंसंट्रेशन जो है पूरे पैम्फेलिया पे है कि खाने के अलावा बाकी जितनी चीजें उनको भाई किसी तरह नहीं, तो क्योंकि कोर में तो आप compete ही नहीं कर रहे हो ना भाई। एग्जैक्टली, आपका अगर कोर वीक है तो आप उसके आसपास वो सारे शशके, सारी लेयर्स ऐड करोगे कि किसी तरीके से ये अच्छा लग जाए भाई। और भाई उनको चाहिए भी क्या, एक बार बंदा खा ले, एक बार तूने खाया, बिल्कुल, तूने सोशल पे डाला, तूने देखा क्या बढ़िया लग रहा है, मैंने देखा, पर तूने जो खाया, तू मुझे ये थोड़ी बोलेगा कि यार मेरा कट गया। ओह माय गॉड डूड, यू शुड ट्राई इट। अब भाई मैं तो यही बोलूंगा ना कि मैंने बड़ी समझदारी से वो चीजें ट्राई करी है, मैं तो कनोजियर हूँ, मैं तो अलग अलग जगह का खाना खाता हूँ, बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम हो गई उनके साथ। मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी कह लो, ये कह लो, वो कह लो, सुंदर लगती है देखने में, बट भाई खाना सुंदर से ज्यादा खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, बिल्कुल। और मतलब उसमें मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन ये सारे शोर हंगामे में, जिसमें निरामार कितने फूड ब्लॉगर्स आ गए, एक तो मैं कहूँगा एक तरीके से इस खाने के चक्कर में काफ़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है। मतलब
बहुत सारे सडनली दिस culinary employment has gotten a raise. फूड ब्लॉगर्स कितने सारे बन गए, ठीक है, कितने लोग सिर्फ यही कर रहे हैं काम, विच इज आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हेल्पिंग देम आउट इन सम वे और द अदर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जितना बज और जितना हंगामा है उसके बीच में कहीं पे वो ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स विद लाइक ऑथेंटिक टेस्ट एंड ऑथेंटिक cuisines अब ढूंढने पड़ रहे हैं. दे आर लाइक फाइंड्स, दे आर लाइक अपन उस दिन गए थे ना मीनार गए थे उस दिन, बिल्कुल इतना बेहतरीन खाना. हाँ एकदम करारी रोटियां, चाहे आप तंदूरी ले लो चाहे आप नान ले लो. वो ऑब्जर्वेशन आपका बहुत बढ़िया था कि रोटी बहुत बढ़िया थी भाई. रोटी ही तो मेन गेम है. मैं बता रहा हूँ, अगर आज मेरा बस चले और अगर मेरे को कुछ भी मैजिकल तरीके से ही हो सकता है ये, कि अगर मैं एक ऑनलाइन स्टार्टअप चालू करूँ, खाना कहीं से मंगाओ भाई, मैं आपको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी लाके दूंगा. हाँ. एंड यू नो मीनार वाज नॉट अ प्लेस व्हिच वाज इट वाज नॉट टू चीप. इट वाज नॉट बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल ही जो बिल्कुल हम कह देते हैं बिल्कुल देसी वाइब घेटो, ऐसा कुछ नहीं. वो अपने टाइम जोन में टिका हुआ है अभी तक. डिसेंट खाना देता है, बढ़िया खाना देता है, बढ़िया पोर्शंस देता है, ठीक है, बढ़िया रोटी देता है, ठीक ठाक प्राइस लेता है. ऐसा बहुत भाई बट तुम देखो ना, उसमें कोई नॉनसेंस नहीं है. नो नॉनसेंस फूड. आपको खाने के साथ आप बैठते ही आपको प्याज और चटनी रख प्याजे अरे भाई प्याजे हैं और दिल बड़ा लच्छे वाली प्याज, बिल्कुल, और इतनी बड़ी प्लेट में पूरा छोटा डोंगा भर के चटनी भाई हरी, जो कि बेहतरीन. आदमी वहीं से चबना शुरू कर दे, बिल्कुल. फिर उसके बाद तुम चाहे दाल मंगाओ, चाहे रोटी मंगाओ, चाहे जो मर्जी मंगाओ, सब चीजें एक तो फटाफट कोई ये उनके शेफ के नखरे नहीं. ओ माय गॉड, नहीं वी विल प्रिपेयर इट फ्रेश, मतलब वो विल, जैसे हमें नहीं पता कोई आपको डिस्टर्ब करने भी नहीं आ रहा है कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हाउ वाज द फूड. भाई नो नॉनसेंस. खाना खा रहे हो बहुत अच्छा है, सामने वाला देख रहा है कि आपकी प्लेट में खाना खत्म हो गया है, रोटी खत्म हो गई, सर कुछ और लिया. सिंपल है, कोई फालतू की शशकेबाजी नहीं है. कोई वहाँ याद है तेरे को, ऊपर उसने पुराने वाले वो जो कंप्यूटर के स्पीकर वो रख रखे थे, पेंट करके, उस पे बढ़िया सा एक मध्यम म्यूजिक बज रहा है. एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी आंख. म्यूजिक मेरे भाई, मैं बाहर आया हूँ कहीं, मुझे आपस में बातें करनी है. मैं म्यूजिक सुनने, भाई मेरे पास स्पॉटिफाई है, यूट्यूब म्यूजिक है, घर में स्पीकर पड़े हैं, ईयरफोन्स है. मेरे को गाने सुनने हो सुन लूंगा भाई, मैं गाने सुनने नहीं आ रहा हूँ. ना तुम्हारा कोई डिस्को है, ना तुम्हारा कोई पब है. मतलब रिक्वेस्ट है, लाउड म्यूजिक तो मत ही बजाएं, एम्बिएंट म्यूजिक बजाएं अगर आपको बजाना, बिकॉज आई थिंक देयर इज सम साइंस बिहाइंड प्लेइंग म्यूजिक आल्सो. सम म्यूजिक ट्रिगर हंगर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, कहीं तो पढ़ा था मैंने. लेकिन वो जो भी अगर वो साइंस आप फॉलो कर रहे हैं मतलब वो जो भी आप साइंस फॉलो कर रहे हैं उसको मध्य में रखिए थोड़ा, मतलब ताकि बात आदमी की कान बड़ी बात तो सुनाई दे. बट लेकिन हाँ, कमिंग बैक अगेन, सो नाउ दीज काइंड ऑफ रेस्टोरेंट कमिंग बैक. So these restaurants that are that are still authentic and are still holding to that thread of theirs कि भाई ये हम करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं और यही हम बनाते हैं. और इसको अगर आपने एस्टैब्लिश कर लिया अपने इस नो नॉनसेंस एटीट्यूड को, people will love you for it. बट यार यही है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ रहा है. देखो that is where I think that is what is becoming now a little tricky. People like us will appreciate it, but we have almost very little presence on social media. You know, I mean, we are not grammable people. We don't bro, we are creators bro. क्या बात कर रहा है bro? Yeah, actually मतलब sorry, मतलब I think I'm damaging our own reputation, but yeah, okay. But the only thing is that नहीं, but what I mean to say is that यार खाने वाने का तो फोटो खींच के तो आप डालने से रहे, ठीक है, तो मतलब अब ये सिर्फ उसी जोन में अगर रहे. बट फिर से मैं बोलूँगा, अगर हर आदमी स्टार स्टडेड घूम रहा है, अगर आप एक उसमें बीच में नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट. नहीं, I mean I am saying that you will need people who recognize that and who will make you stand out, because you yourself can't stand out. इसी में अगर आप देखो बहुत सारे मतलब हम जैसे लोग लगेंगे उनको, नहीं बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स जो हैं, अब क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट का पैलेट खत्म कर दिया. बिल्कुल खत्म कर दिया. कैसे कि भाई उन्होंने मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स का भी खाना रिव्यू कर लिया,
बढ़िया स्ट्रीट वेंडर्स को भी रिव्यू कर लिया, वो अमूल घी टिक्की पड़ रही है, बटर पड़ रहा है, उसको भी बढ़िया अलग अलग शॉट्स में दिखा लिया। अब मैंने एटलीस्ट नोटिस किया है, तूने भी शायद देखा होगा, अब लोग जा रहे हैं कि ओ माय गॉड लुक एट दिस क्यूट लिटिल टी शॉप जो जयपुर में है, इसको बुजुर्ग से अंकल चलाते हैं, पारसी टी स्टॉल है, यहाँ पर वक्त ने कुछ बदलाव नहीं किया है, आज भी वैसी ही चलती है, यहाँ पे लिमिटेड मेन्यू है। या तू उस दिन जो मेरे को बता रहा था कि वो खीर वाले कि जो खीर ही बना रहे, तो आपने अगर बहुत कुछ नहीं कर रहे हो और आप वही कर रहे हो जो आपको आता है, समय लगेगा बट एक टाइम के बाद पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू। बिकॉज आई थिंक अभी बीच में जरा सी वो स्ट्रीट वेंडर वाली बात निकली थी, उसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये जो पैरेलल आपके ये फैंसी कैफेज में हो रहा है और जो शशकेबाजी सारी कैफेज में चल रही है और उनके प्रेजेंटेशन फूड प्रेजेंटेशन में या कुजीन्स के कॉम्प्लिकेटेड मेन्यूज में चल रही है, वैसा ही एक पैरेलल ड्रॉ होता है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ। आई मीन यू हैव पीपल I mean, who are recognizing this, I would still call it a fad, but who are recognizing this grammable thing and are trying to go an extra mile in trying to prove their point कि यार ये डॉली चाय वाला है या you know या आपके इतने सारे वो वही अगेन बिल्कुल घी में तल के बटर का करके एक आवाज आती है, अमूल बटर, यस अमूल बटर ओनली, वी यूज ओनली अमूल बटर वाली जो एक पूरी कहानी आती है। तो ये भी स्ट्रीट वेंडर्स भी उस चीज को एक्सप्लॉइट करने लगे, ग्रामेबल बनने की कोशिश। दिस टाइज बैक टू द चैप्टर 1 ऑफ गुड स्ट्रेटजी। आपके पास रिसोर्सेज नहीं, अब भाई तुम देखो ना दुनिया में कितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, उनके पास कोई मार्केटिंग बजट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बंदे अपने बढ़िया कुछ ड्रामाबाजी ले आते हैं। जैसे वो अजमेर में एक वो शिकंजी वाला है, वो उधर करके ऐसे शिकंजी बनाता है, वो लोग आते हैं। अब मान ले तू कोई टूरिस्ट है, तू आया हुआ है, तू देख रहा है एक वो बंदा ऐसा कुछ कर रहा है, तू बनाएगा ना भाई उसका कंटेंट कि देखो मैं मान ले मैं भाई पंजाब से आया हूँ, पंजाब से मैं पहली बार अजमेर घूमने आया और मैंने देखा ऐसा कुछ कर, तू डालेगा अपने सोशल मीडिया पे। वो लवली चुस्की वाला था इंडिया गेट पे, लवली चुस्की, उसने अपनी एक आवाज बना रखी है। वो तो मार्केटिंग बजट नहीं है बट आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी कहाँ से बनाओगे? बिल्कुल। और मतलब लेकिन पता है क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है, अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट कि मतलब आई एम सॉरी बट not every street vendor also has taste. Not every street vendor is also serving the right good food. But what is happening is that a street vendor with that quirk and with that that insight to turn around a little bit of a marketing tactic in his ways of presenting his show or putting up a show for the people is being able to pull it off. Whereas an authentic person, an authentic street vendor who doesn't have this quirk, who's making damn good food, is kind of getting left behind. तो देखना भाई इन दोनों की टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है। जो ड्रामेबाजी वाला वेंडर है उसकी टारगेट ऑडियंस है टूरिस्ट, एक बार ही आएगा, कंटेंट देखने आएगा, कंटेंट बनाने आएगा और चला जाएगा। वर्सेस दूसरा बंदा जो प्योर अपने सिर्फ काम पे फोकस कर रहा है, लॉयल कस्टमर कि भाई यहाँ की मैंने कचौड़ी खा ली, बेहतरीन कचौड़ी, मैं हर बंदे को रिकमेंड करूंगा और मैं जब भी जाऊंगा तो मैं वही कचौड़ी खाऊंगा। लोटन के छोले कुलचे, फतेह की चाट। हाँ, मैं वहां पर फतेह की चाट की ड्रामेबाजी देखने नहीं जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ का स्वाद पसंद है, जबकि बेहतरीन होती है। अगर और नहीं खाई बट चलेंगे किसी दिन भाई। इतना बड़ा भगोना होता है, मतलब इतना बड़ा, शायद फ्रेम में भी नहीं आ रहा कैसे आएगा, इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा भगोना होता है, उसके ऊपर ना दोने रखे होते हैं पूरे ढक्कन के ऊपर, ठीक है। वो ढक्कन हटाएगा, दोने रखे हुए, ठीक है, हर दोने के अंदर वो एक कचौरी डालेगा, ठीक है, और कचौरी जैसे ऐसे लेता है, वो दोना डालता है, कचौरी डालता है, फट से फोड़ देता है, दूसरा दोना लेता है, कचौरी डालता है, फट से फोड़ देता है, ठीक है, ऐसे रखा, वो ढक्कन हटाया, उनमें छोला निकाला, एक चम्मच ऐसे खर सारे दोनों में छोले डाला, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 30 seconds he does this and then like 50 donuts। तो देख ये जो बंदा है तेरा, ये बंदा जो कर रहा है, ये वो कर रहा है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। उसकी मसल मेमोरी बन चुकी है, सुबह से शाम तक वो यही काम करता है। ये पब्लिक को पसंद आ सकता है, ये ग्रामेबल हो सकता है, क्योंकि ये उसकी टारगेट ऑडियंस है, वो है नहीं ग्रामेबल ऑडियंस जाती नहीं है। ये
वो अपने स्वाद पे कॉम्प्रोमाइज करना है के लिए नहीं कर रहा, बिल्कुल, उसको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व कर सके। बिल्कुल, वर्सेस चाहे भाई एंड में वो धनिया डालता है ना उसके ऊपर, हाँ। यार मुट्ठी लेगा धनिया की, यूं करके बिखराएगा धनिया, और सब पे ऐसे हरी 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 धनिया पड़ गई, बस खत्म हो गई कहानी। आप बिल्कुल, बट ये ऑथेंटिक लोग हैं जो ऑथेंटिक टेस्ट मेंटेन करे हुए हैं। फतेह की चाट जो मैंने 4 साल पहले खाई थी वही मैंने आज भी खाई है, तो वो भी आज भी उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ वो टेस्ट चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि दे आर नॉट कीन ऑन एक्सप्लॉइटिंग द ग्रामेबल वर्स। हाँ, मतलब भाई वो लोग उसने हैं, तो अपना उन तक नाम कोई बना पहुंच लिया गया ना, तो उन तक कोई उसको पहुंच, क्या हाँ। जरूरत है? वो वहां पर अगर मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के साथ अगर फतेह की चाट बेचेगा तो वो अपनी इक्विटी को ही कम कर रहा है। फतेह की चाट लॉयल कस्टमर हो रहा है के कुछ सेट प्रिंसिपल्स होंगे कि भाई ऑथेंटिक स्वाद है, कोई स्वाद में बदलाव नहीं है, इसलिए तुम आज भी जा रहे हो कि भाई वो स्वाद जो था ना, आज भी मैं अगर जाऊंगा तो मुझे वही स्वाद मिलेगा। बिल्कुल, अगर वो बंदा रिस्क लेने लग जाए, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऐसी स्पेशली ऐसी छोटी शॉप्स के साथ जो पुरानी खानदानी चल रही हैं, वो अपना ठिया नहीं बदलते भाई। हाँ, चाहे उनकी जो दुकान है वो उसपे वो पुराना वाले हरे रंग का पेंट हो रखा हो, पपड़ियां झड़ रही हो, भले ही होली दिवाली वो उस पे पेंट करा लेगा, बट वो ठिया नहीं छोड़ेगा। चाहे वो 4x4 का हो, चाहे 8x8 का हो, चाहे भले ही कहीं भी खड़ा होता हो, वो जगह नहीं बदलेगा। नहीं भाई, तारिक भाई के, हमारे जो हम कबाब खाने जाते थे, तारिक भाई के, वो पेड़ के नीचे बैठते थे, उनके बाप भी वहीं बैठते थे। मेरे बाप उंगली पकड़ के ले जाते थे बचपन में कबाब में, वो तब से वो वहीं बैठते थे। अब जाके उनका ये हुआ है कि वो भी कहीं गए नहीं, बस ऐसे सामने बैठते थे, पतली सी एक 40 फुटा की सड़क है, इधर से निकले और उधर चले गए सामने, बस दैट्स अबाउट इट, दैट्स वेयर ही इज चेंज्ड। दुकान उतनी ही बड़ी है अभी, उतनी ही छोटी, ठीक है, लेकिन क्योंकि बस वो बस बहुत पुरानी हो गई थी, गिर रही थी, प्लस वो एक्चुअली ज़मीन भी लीगल नहीं थी, वो एक इनक्रोच ज़मीन पे बैठे हुए थे। नाउ ही फाइनली बॉट अ शॉप एंड हैज़ फाइनली टेकन अप अ प्रॉपर प्लेस इन इट। तो बट हाँ, ये मतलब लंबे टाइम तक उनको वैसे ही देखा, उसी लकड़ी की दुकान पे वो बैठे हुए वहीं पेड़ के नीचे, ठीक है, उनको अभी हटवाया गया होगा तो वो हटे, वरना तो वो ना हटने के थे, वो वही बैठे थे। अब ये भी देखो ना भाई, एक दुकान जिसके स्वाद और उसकी लोकेशन ऑर्गेनिकली सब लोगों को फैल चुकी है। हाँ, वो कैसे भाई चलेगा? गोल पियाऊ से लेफ्ट लेगा ना, वहीं पे कोने की दुकान है। बिल्कुल। अब ये उसने सालों से मेहनत करी, अब भाई तुम आए ये हिला दिया तो दुकान बदल दी, तो बंदा और जो पुरानी दुकानें होती हैं खास तौर पे, उनके रेप्लिकास भी बन जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जयपुर में एक पंडित पाव भाजी वाला है, हाँ। पंडित पाव भाजी वाला आज असली कौन सा है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मालूम होगा, बट जो टूरिस्ट आता है वो पंडित पाव भाजी वाले के पास जाओ ना, वहां पर असली पंडित पाव भाजी वाला असली सबसे असली पंडित पाव भाजी वाला, तो ऐसे वहां देखोगे 10 ठिये बोले हुए, कौन असली है आप ढूंढ लो। बड़े पुराने लोगों को पता होगा, पुराने लोगों को पता होगा कि भाई वही वाला है। जैसे टुंडे के साथ भी बीच में ये हुआ था, टुंडे ने तो खैर आई थिंक काफी हंगामा मचाया, तो अब नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मे बी टुंडे वाज टू फेमस टू डू दिस टू देम। बट टुंडे के साथ भी बीच में ये काफी कुछ हो गया था, टुंडे का हर जगह खुलने लग गया था। अलबेग के साथ बीच में हुआ, अलबेग बहुत सारे ऐसे रैंडम अलबेग खुलने लग गए, तो बट हाँ ये होता है। यहाँ भी तुम देखो, यहाँ भी ब्रांड वॉर चल रही है। हाँ, नहीं, और इसमें मतलब कॉपीराइट का तो कोई सीन ही नहीं है ना, भाई जिसका ब्रांड है। टुंडे साहब ने कभी अपना वो थोड़ी कराया होगा कि जी हाँ मैं जाऊंगा जी, मैं टुंडे तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मैंने जी टुंडे प्राइवेट लिमिटेड। आई डोंट थिंक वो ये नाम रखना भी चाहते होंगे अपना, वो तो लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया और उनका नाम पड़ गया क्योंकि उनका एक हाथ नहीं था। हाँ। वो टुंडे थे तो आई एम श्योर वो कोई ये अपना नाम तो नहीं रखना चाहेगा जी मेरा नाम तो टुंडे का बोल है। आई एम श्योर उनका कोई डिसेंट नाम होगा, मुझे पता नहीं, किसी को पता हो तो बताइएगा कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है। एक बार एक मजेदार था, नसीराबाद में था राठा का पराठा। भाई राठा का पराठा मतलब राइमिंग के साथ भाई, और बंदे का नाम शायद राठा ही था। हाँ वो तो फिर भी लग रहा है, आई मीन राठा इज स्टिल अ नेम दैट वन कैन कीप। हाँ राठी होते वैसे राठा, बट अब पराठी नहीं हो पाता ना तो आई थिंक इजी वाज राठा। हाँ राठा। बट खैर द कमिंग टू द थिंग दैट कमिंग बैक
Yes, coming back. But this whole Instagram thing has suddenly added this new layer to strategizing food market. With Zomato coming in, with Swiggy's coming in, Blinkit's coming in, ठीक है भाई खाना suddenly has become this overwhelming stimulating element in the भाई in the अगर daily आपको routine. भगवान न करे कभी ये अपॉर्चुनिटी आई जिसमें आपको 10 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना उफ। ओए 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 ओए, आप कहो भाई मुझे कुल्हाड़ी मार के खत्म कर दे, मैं नहीं मैं नहीं, हाँ भाई मैं अपनी चुपचाप कोने में अपना ऑर्डर खा लो, मैं जिसको जिसको जो जो खाना है कर लो अपना अपना. आई थिंक ये फीचर भी आया था वेयर इन केस यू आर ऑर्डरिंग फॉर मल्टीपल पीपल, एक शायद जोमेटो पे ऐसा कुछ लिंक आया था, शायद आया था, नहीं आया था, तो भाई ये बहुत बढ़िया आइडिया है. आपने एक लिंक भेज दिया सबको, हाँ सब ने अपने फोन पे सेलेक्ट किया, हाँ, और आया, मेन बंदा yes, जो yes, ऑर्डर yes, कर yes, रहा yes, है yes, हाँ. वो बंदा फिर अपना काम यस कर यस सकता है. यस, आई थिंक ऐसा कुछ आया था, सही कह रहे हो आप, ये पता नहीं जोमेटो पे था, स्विगी पे था, किस पे था, बट आया था ऐसा कुछ शेयर, मतलब यू कैन सी द रेस्टोरेंट्स लिस्ट ऑफ मेन्यू एंड चूज फ्रॉम दैट. लेकिन एक ही रेस्टोरेंट से, ऐसा नहीं मल्टीपल रेस्टोरेंट से. हाँ. एक रेस्टोरेंट आपने चूज करा, आपने उसका रेस्टोरेंट का लिंक शेयर कर दिया अपने दोस्तों को, सबने अपना अपना खाना चूज कर लिया, आपके बकेट में ऐड हो गया, आपने पे कर दिया, आपका हो गया खाना ऑर्डर. ऐसा कुछ था तो बट क्योंकि हर आदमी की भाई नो ये तो मैंने कल ही खाया, अरे भाई कल खाया था तो क्या हो गया भाई. और दूसरा मुझे ये रियलाइज हुआ भी, सॉरी ऑफ टॉपिक थोड़ा, बट लेकिन मे भी शायद है कि अभी उस दिन मैंने कुछ ऑर्डर हुआ था कुछ कहीं से, शायद स्विगी से ऑर्डर हुआ था या जोमेटो से ऑर्डर हुआ था, और कुछ नहीं आया ऑर्डर में. अब हम तो चलो सच्चे अच्छे लोग हैं, हमने मैसेज कर दिया कि नहीं आया, तो उन्होंने कहा फोटो भेजिए, हमने फोटो भेज दी, जो नहीं आया उसकी फोटो कैसे नहीं कि क्या आया उसकी फोटो भेजिए, हमने कहा क्या आया उसकी फोटो भेज दी. बट लेकिन दिस इज सच अ ग्लिची सिस्टम, इजंट इट? मतलब हाँ मतलब मैं ना हूं अगर सच्चा अच्छा आदमी, और मैं बोल दूं ये नहीं आया, खा गए डकार गए भाई गुलाब जामुन, देखो जी है ही नहीं. तो इसका क्या सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आया, बताइए अगर किसी को पता होगा. अगेन नहीं यार, ये तो देखो बहुत सारी चीज़ों में आपकी ना, एंड ऐसा मुझे लगता है कि जोमेटो स्विगी सब बिजनेसेस भी को बेवकूफ़ नहीं है, ये देखते होंगे. जैसे आपको लॉस में तो है, जैसे ऊबर में मतलब पता नहीं, जैसे ऊबर में आपको रेटिंग मिलती है, हाँ ठीक है, उसके बेसिस पे जज करते हैं कि ड्राइवर आपको रेटिंग देता है ना कि आप कितने अच्छे इंसान बिल्कुल हो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे आई एम श्योर यहाँ पे भी कुछ रेटिंग सिस्टम होता होगा कि अगर कंटिन्यूअसली आप ये कर पता रहे लग हैं गया तो आप हरामी हैं, तो फिर वो आपको रिफंड उतनी आसानी से नहीं मिलेगा. वो भीड़िया हाँ, है, सही कह रहे हो, एक दो बार ही कर सकते हैं, हाँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा. एक दो बार ही कर सकते हैं. बट पैकेजिंग की अगर बात करें तो ऑनलाइन डिलीवरी में भी पैकेजिंग गेम बहुत ही बेहतरीन चल रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल मतलब भाई. मेरा फेवरेट तेरे को मालूम ही है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम वही है, आप जब लाइव वहाँ खाते हो तो बहुत बढ़िया लगता बहुत है, बढ़िया होता है. ऑनलाइन आप मंगाओगे तो अच्छा नहीं है, बट पैकेजिंग वाइज पॉट फ्रॉम यम इज नेक्स्ट लेवल. या भाई छोटी आप छोटी बरनी एक बार अगर 4 लोगों के लिए खाना मंगा लो, 1 BHK रूम की किचन का सेट आपके पास आ गया है. भाई बड़ी कांच की बटनी में वो दे रहा है प्याज है बर्फ के साथ. किसी आदमी ने मेहनत करी उसमें बर्फ डालने की, प्याज डालने की, छोटे छोटे मसाले इतनी नन्ही नन्ही उस शीशियों में आ रहे हैं, और एक आपको वो देता कैनवस का थैला जिसके अंदर ये सब आता है. आप सब्जियां मंगाओ, आपको हांडी में आ रही है, हांडिया और पता नहीं भाई क्या स्टील की चम्मचें आ रही हैं. अरे अभी उस दिन कहाँ से पूरा हमारा ये दहेज इकट्ठा हुआ था जो कहाँ से ऑर्डर हुआ था ऑफिस में, कहीं से ऑर्डर हुआ था. नहीं यम से नहीं हुआ था यार, कहीं बहरूज बिरयानी से ऑर्डर हुआ था, जो वो पूरे ब्रास के वो जो भी होते हैं पूरी बिरयानी जिसमें पूरे उसमें हांडियों में आई थी, वो पूरे स्टील और ब्रास जो भी था वो, भाई मतलब वो क्या था वो, मतलब इट वाज लाइक जेन्युइनली बर्तन की दुकान. हाँ. तो यार ये देखो, और बहुत सारे क्लाउड किचन्स हैं जो अब इस पे फोकस कर रहे हैं. जैसे बेसिक इनोवेशन, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप अगर आपने मल्टीपल ब्रेड्स मंगाई है, भाई नान भी मंगाया, किसी ने लच्छे भी मंगाया, सबके अलग अलग पैकेजिंग होगी. पैकेजिंग में भी अब वो गरम रहने वाली आ रही है, उसके ऊपर स्टिकर होगा हाई सागर एंजॉय, पर्सनलाइजेशन आ गया. अब सोचो वो बंदा क्लाउड किचन वाला, मतलब उसी टाइम पे ऑर्डर तो बना, खाना तो बना ही रहा है, साथ में एक टीम बैठी पैकेजिंग पे ध्यान दे रही है कि भाई पर्सनलाइज स्टिकर बना दो, ये कर दो, वो कर दो. तो इस चीज पे it has gone beyond taste for sure. Food is no more a taste, it's an experience actually. अब एक चीज और देखो, आजकल
बहुत बार ऐसा हो जाता है आपके घर में कुछ लोग आए हुए हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं और में से किसी का मन नहीं है खाना वाना बनाने का, तो आप ऑर्डर कर लेते हो कि लेट्स ऑर्डर किया, आप ऑर्डर करोगे वही प्लास्टिक के डब्बे आएंगे, खोलोगे जिसमें 10 जगह टेप लगी हुई है, उसको निकालोगे वो आपका फूड एक्सपीरियंस खराब कर रहा है। तो स्लोली एंड सटल तरीके से कुछ रेस्टोरेंट्स अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि वी आर डिनर फ्रेंडली, कि भाई आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी कि आप अपने ये स्टिकर हटाओगे, ये करोगे, वो करोगे, हमारा खाना एज इज प्रेजेंटेबल है। It's actually become and it's actually become a full category of ideas, concepts, packaging itself. खाना छोड़ दो, खाने का कॉन्सेप्ट एक अलग है, अपने कलनरी का कॉन्सेप्ट एक अलग है, उसके बाद ये पूरा आपके पैकेजिंग का और आपके प्रेजेंटेशन का ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, पूरा एक अलग डिपार्टमेंट डेवलप हो चुका है जो रिसर्च कर रहा है कि स्पिल प्रूफ पैकेजिंग, भाई ये जोमेटो की वजह से अब कैसे कॉफी आ रही है, स्पिल प्रूफ कॉफी आएगी, शुरू हो गया था, ठीक है, अब पूरा साइंस बैठा दी गई, पूरे डिपार्टमेंट्स खुल गए जस्ट टू रिसर्च ऑन हाउ डू यू पैकेज दिस बेटर for deliveries. Now this is a complete wing altogether that has started. And I'm sure sustainability वाली and it is actually a make or break. ऐसा नहीं है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है खाना ऑर्डर होता है और आदमी इरिटेट हो जाता है, मतलब कि यार ये कैसे आया यार खाना। आप गलती से थाली मंगा लो भाई, ओहो ओए होए होए होए, एक तो थाली पे जो वो सेलो टेप होती है ऐसी घुमा घुमा के लगाएगा कि भाई आदमी की भूख मर जाए, हाँ, वो थाली नहीं खुलेगी। बिल्कुल और अगर वो खुली तो उसके अंदर जो गुलाब जामुन की जो चटनी थी वो तैरती हुई आपके रायते में आ चुकी है। कई बार आपने मंगाया है वो पनीर, उसके अंदर पनीर भी मीठा हो चुका है, वैसे ही शाही पनीर मीठा होता है थोड़ा सा, उसमें चटनी लग के और हो गया। और प्लीज थाली को थाल में ना दिया करें, और प्लास्टिक के थाल तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। नहीं उनको अलग अलग डब्बों में दे दीजिए, थाली बना के आदमी खुद प्लेट में खा लेगा। मतलब थाली का मतलब क्या है, 4 चीजें मिल रही है ना भाई, 4 चीजें अलग अलग भेज दो यार प्लीज, मतलब एक साथ भेजने की जरूरत नहीं है, हमें थाली को थाली में खाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पर भी तो भाई वो कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं ना। अरे यही बचाने मतलब यार तो ले ले यार 2 चम्मच कम डाल लेना यार, एक पनीर का टुकड़ा कम डाल देना, लेकिन कम से कम खाना तो साफ सुथरा पहुंचा दो। मतलब लेकिन यस, आई मीन अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट दैट यू वांट टू डू दैट, नो ओके, कमिंग बैक कमिंग बैक कि कैसे इस नए फूड कल्चर ने एक अलग कैटेगरी ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग शुरू कर दी है। पहले स्ट्रैटेजी यहाँ तक पहुंची थी कि खाना कैसे मजेदार बनाया जाए, कैसे अच्छा प्रेजेंटेबल बनाया जाए, और उससे पहले तो कहाँ ढूंढा जाए, सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी थी, कहाँ से ढूंढा जाए। फिर स्ट्रैटेजी आई कहाँ उगाया जाए, ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी आई कहाँ कितना कैसे कैसे क्या क्या मसाले डाले जाए, क्या इनोवेशन करे जाए, ठीक है, जो आपके चीज़ों को सूट करें या व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी स्ट्रैटेजी आ गई कि भाई इसको प्रेजेंट कैसे करा जाए अलग अलग तरह की तरीकों से। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी आती है कि अब कैसा माहौल बनाया जाए खाने के अराउंड कि आप उस खाने को और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सके। फिर उसके बाद आ गई ये कैटेगरी बाय गॉड कि ऐसा माहौल कैसा दिखाया जाए, हाँ, ऐसा कैसे बनाया जाए, पूरा खाना खाने के अराउंड माहौल, उसको प्रेजेंट करने में थोड़ा सा ड्रामा, ये सब कैसे करा जाए कि उसको दिखाया अच्छा जाए। फिर अब साथ साथ में कि भाई ये खाना अच्छा पहुंचाया कैसे जाए, ठीक है, मतलब देयर इज सो मच अराउंड फूड दैट इज हैपनिंग, सो मेनी स्ट्रेटजीज दैट आर वर्किंग, सो मेनी इनोवेशंस दैट आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, इट हैज बिकम अ मतलब अनमिसेबल काइंड ऑफ अ सेगमेंट नाउ, इट इज नो मोर जस्ट फूड। नहीं, और इसमें अब बिकॉज फूड इंडस्ट्री स्पेशली एंड दिस ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री, पैकेजिंग सब बढ़िया है। अब धीरे धीरे आई एम श्योर, मैंने अभी तक नहीं देखा कोई सस्टेनेबल पैकेजिंग वाला, जैसे कुछ आते हैं वो तुम बरीटो बॉल वगैरह मंगाते हो उसमें आते हैं, जैसे बट फुल फ्लेजेड नहीं है। जैसे मेरी बड़ी इच्छा को मेरे को लकड़ी की थाली लाके दे दो। सर मैं आपको सीधी सिंपल बात बताऊं, फूड इंडस्ट्री अपने आप को सस्टेनेबल करना अगर उसको है तो उसको ये शशके ही खत्म करने पड़ जाएंगे सारे। सस्टेनेबल फूड इज द ओनली फूड that is made out of ingredients that are grown seasonally. That is the only sustainable food I think.
अगर कुछ भी ऑफ सीजन आप खा रहे हैं तो मतलब आप वो सस्टेनेबल खाना है ही नहीं, ठीक है मेरी नज़र में। तो पहले तो दे विल हैव टू गो बैक टू बेसिक्स कि भाई इस मौसम में फलानी चीज़ मिलती है, सर्दियों में तरबूज नहीं मिलता है तो हम तरबूज आपको नहीं देंगे, हमारे यहाँ आपको तरबूज नहीं मिलेगा, दैट इज देन सस्टेनेबल। क्योंकि मैं जो तरबूज आपको सर्दियों में खिला रहा हूँ वो कोल्ड स्टोरेज का है, उसका अपना एक कार्बन फुटप्रिंट है, वहां पे मेरा स्टोर हो रहा है वो पूरा खाना, तो वो तो वैसे ही आप अनसस्टेनेबल हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है फूड इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबल हो जाना, इतना आसान थोड़ी है। ये बेचारे हमारे वीगन कोशिश तो कर रहे हैं फोर्स करने के लिए। पर मुझे तो सिर्फ लकड़ की थाली चाहिए थी, कोई दे दे तो सुन रहा है। मतलब बेसिकली घर में आपकी लकड़ी की थालियाँ कम है लेकिन हाँ मतलब ट्रू सस्टेनेबल तो पता नहीं खाना कैसे रहेगा जब इतने सारे खाने की दुकानें खुल रही, तो सस्टेनेबल कैसे है मुझे नहीं पता। बट दिस इंडस्ट्री इज डेफिनेटली ब्रूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ऑब्जर्व, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम, that we can actually try and find some very good insights in। मतलब काफ़ी बढ़िया ब्रीडिंग ग्राउंड है ये इंडस्ट्री। अभी इसको स्टडी करा जा सकता है काफ़ी मज़ेदार तरीके से। डेफिनेटली। तो या आई थिंक आज हमने गुड स्ट्रैटेजी नहीं बोला, बट आई थिंक इन जनरल वट एवर द मार्केट हैज़ बीन डूइंग फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स टू एवरीबडी हु इज़ बीन ट्राइंग टू अट्रैक्ट ऑडियंसेस in whatever shape or form or ways that they find fit, वो कर रहे हैं। एंड हर बंदा उसको अपनी नज़र में गुड स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है। बट मेरी नज़र में गुड स्ट्रैटेजी वही है कि आप अपने कोर पे टिके रहो। हाँ, कोर को अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया देन आप भीड़ का हिस्सा हो। बिल्कुल। और भीड़ भाई लाइक क्या नाम था उस जगह का, हम गए थे जहाँ मीनार मेरी नजर में गुड स्ट्रैटेजी है भाई। बिल्कुल अपने कोर पे टिका हुआ है, बेहतरीन खाना देता है, टाइम से देता है, कोई नखरे नहीं है, और ऐसा नहीं है वो सस्ते में दे रहा, वो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे दे रहा है, अच्छा खाना दे रहा है आपको कोई फालतू के फ्लैट अप शशके नहीं है। आपका मोटिव क्या है? आप जाना चाहते हो, खाना चाहते हो, अच्छे से खाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आप फैमिली के साथ चले जाओ और आपको डिसेंट बैठने की जगह मिल जाए। क्योंकि विद दी स्ट्रीट वेंडर्स एंड स्टफ द प्रॉब्लम इज दैट यूजुअली ओवर क्राउडेड, सर्टेन अदर एलिमेंट्स आल्सो कम इनटू प्ले। तो आप देसी खाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रीट वेंडर के पास ही जाके खाने को मिले। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको अच्छा खाना, एंड फॉरगेट देसी, अच्छा खाना अच्छे टेस्ट का ऑन रीजनेबल प्राइसेस एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस आपको बिना किसी शोशा के और बिना किसी शशके के खिलाने के लिए बैठे हुए जो ऑथेंटिक खाने पुश्तैनी तरीके से बनाते आ रहे हैं। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी शुड नॉट फॉरगेट देम। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट गो टू इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस एंड डोंट मेक रील्स, प्लीज डू, बिकॉज उसी से मेरी लिस्ट बनती रहेगी। लेकिन apart from that also have a keen eye towards all of these places that are actually serving some good food, and that's about it for today's episode. Thank you guys. उम्मीद है ये अच्छा लगेगा। अब भूख लगी भाई, चलो जी, बाय बाय। Okay, bye.